फर्स्ट टाइम सेशन को सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है, सच में ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो उस सेशन को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो सब लोग रेडी है? कैन आई स्टार्ट टुडे सेशन? आर यू रेडी? तो समझने के लिए यात्रीगण सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारा फ्लाइट अभी टेक ऑफ होने वाला है। तो सभी लोगों को सूचना एकदम अच्छे से पालना है। अगर समझ में आया तो इस तरह करना है, नहीं समझ में आया तो इस तरह करना है। अगर आपको नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया तो गजनी होना है, बट कुछ तो भी सिम्टम्स देना है ना। तो यात्रीगण रेडी है, तो हमारा फ्लाइट भी रेडी है, पायलट भी रेडी है और हमारा विमान अभी उड़ने के लिए रेडी है। तो चलिए, तो सब बढ़िया सा आज अब मैं आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, और जिसकी वजह से आपको आपके लाइफ में हेल्प होगा कि आप किस तरह बेहतरीन इंसान बन सकते हो, किस तरह अपने आप को अच्छा और बेहतर बना सकते हो। और कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे बेहतर बनना है, मतलब अभी अच्छे नहीं हो फिर आप लोग। तो मुझे और अच्छा कैसे बनना है, इसके लिए काम करना है। तो सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों के लिए एक सवाल भी रहेगा, हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है, हम जिंदगी किस लिए जीते हैं। आप चार्ट बॉक्स में चार्ट कीजिए, हम जिंदगी किस लिए जी रहे हैं, हमारे जिंदगी का हमारा क्या उद्देश्य है हमारी जिंदगी में। चलो बताइए जल्दी जल्दी, चार्ट बॉक्स में चार्ट कीजिए। बताइए जल्दी जल्दी, मैं तो अनम्यूट करके भी पूछूंगा मैं। चला, किसी को पूछू, सूर्यकांत सर ना, सूर्यकांत सर उत्तर द्या मला। आपल्या आयुष्यामध्ये आपला अल्टिमेट गोल काय आहे, ऍक्च्युली आपण आयुष्य कशासाठी जगत आहे आणि कुठल्या बेसिसवर जगत आहे, आपली स्क्रिप्ट कशी तयार होत आहे, आपण आपल्या पिक्चरचे हिरो कसे होत आहे। हा, तो सांगा पटकन। गोल म्हणजे कसं आता लोकांना मदत करायचं भरपूर. चला, काही प्रॉब्लेम जेवढं होईल तेवढं सहकार्य करायचं, लोकांना मदत करायचं, कॉलवर बोलवायचं. बरं, मग जेवण घेऊन काय नाही करता तुम्ही, मदतच करायची। नाही नाही, आपल्या सेशनला कॉलवर बोलायचं ना. नाही नाही नाही, जेवण करत असता का तुम्ही? जेवण करता ना. मग मी तुम्हाला काय विचारलं, अल्टिमेट गोल काय, तुम्ही म्हणता मदत करणं, मग जेवण करणं गरजेचं आहे की मदत करणं गरजेचं आहे? नाही नाही, मला वाटलं सेशनवर बोलवायचं असं काही तुम्हाला. नाही नाही नाही, मी आयुष्याचा तुम्हाला अल्टिमेट गोल विचारला, सेशन गिशनचं काही नाही। तुमच्या अच्छा अच्छा. आयुष्याचा अल्टिमेट गोल काय आहे? आता तुम्हाला मदत करायची आहे तर मग जेवायचं कधी तुम्ही? नाही पहिले नाही, मला जेवणार की पूर्ण मदत करणार? पूर्ण प्रश्न समजत नव्हता. ओके, चालेल, आता समजला? काय म्हणता, नेमकं काय म्हणता? अजून पण नाही समजलं, काही प्रॉब्लेम, चल नो प्रॉब्लेम। तो तुम्ही आज सेशन पूर्ण ऐका, आज काळजी ना, आणि मॅडमलाही बोलवा, मॅडम दिसत नाही कुठे आहे मॅडम? सूर्यकांत सर, मॅडम कुठे आहे, तुमच्या वाईफ कुठे आहे? मॅडम घरात असतात. तुम्ही कुठे आहे? मी आहे हॉलमध्ये. बरं, मॅडम मग अमेरिकेमध्ये आहे, तुम्ही हॉलमध्ये आहे, तर किचन मॅडम आणि तुम्ही किचन मध्ये कनेक्शन होणार की नाही होणार? किचन मध्ये असतात ना. मग त्यांना बोलवा ना, एवढं मस्त सेशन आहे, तुम्ही एकटेच ऐकत आहे, खूप मोठे स्वार्थी आहात तुम्ही मग। चला बोलो पटकन। कितने लोग ऐसे आपके फैमिली में अभी कोई तो भी है जो बैठे हुए जो खाना बना रहे हैं, आज मत खाना खाओ, कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं खाना खाएंगे तो इंसान 30 दिन भूखा रह सकता है। जामगडे साहेब बसून जा एका जागेवर, छान ऐका, काही प्रॉब्लेम नाही। इकडे तिकडे तेव्हा गायब झाले जामगडे सर, असं वाटतं आपल्याला काहीतरी विचारण की काय। टेंशन नका घेऊ, या समोर या। ओके, तो हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है, या हमारे अल्टीमेट गोल मतलब हमारे जिंदगी जीना है। तो जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? अन्न वस्त्र निवारा, यही लगता है ना, कि उससे ज्यादा कुछ लगता है? बट दैट्स इम्पोर्टेंट, कि इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, बट आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत जा सकता है। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा समझना है। तो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है फिर? पेट, क्योंकि पेट के लिए कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव भी कर दिया कि पेट के लिए ही कमा रहे हैं ना हम लोग। आखिरी खाना मिले, खाना खाए, आराम करे, इसके लिए तो हमारा जिंदगी की शुरुआत होती है और खत्म भी इसी में हो जाता है बहुत सारे लोगों का। बट
आपको क्या लगता है, पेट ही हमारे लिए सबसे जरूरी है क्या? पेट से भी इंपॉर्टेंट कोई चीज होगा ना हमारे शरीर में, बराबर है। बट हम बोल सकते पेट से भी इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है ब्रेन, मतलब हमारा माइंड। बट दिक्कत क्या होता है, हम हमारे पेट के लिए तो सारी चीज कर लेते हैं। इंसान पेट के लिए 5 स्टार होटल ढूंढ लेता है, मेकअप के लिए अच्छा ब्यूटी पार्लर ढूंढ लेता है, अच्छी लिपस्टिक के लिए 10 दुकान घूम लेता है, अच्छे कपड़े के लिए 4 दुकान घूम लेता है, अच्छा खाना बनाए ऐसी वाइफ ढूंढने के लिए 10 लड़कियां देखते हैं। होता है कि नहीं होता है? बट अच्छा दिमाग होने के लिए, अच्छा माइंड डेवलप होने के लिए कोई प्रयास करता है क्या? ऊपर से फेरम लवली पाउडर स्किन को लगा देते हैं, कोई तो भी ब्रेन को फेरम लवली लगाता है, पाउडर लगाता है? नहीं। उसलिए हमारा शरीर डेवलप होता है, हमारा माइंड नहीं डेवलप होता है, हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता है। बहुत सारे लोग बैरियर में जिंदगी जीते, और काश वो बैरियर आप हटा के देखेंगे तो जिंदगी इतना अच्छा है, सुंदर है, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, तो इम्पोर्टेंट हिस्सा पता चल गया। जितना पेट जरूरी है, पेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है। तो लिख लीजिए इसको कहीं पे। कोई अगर बोलेगा पुरन्नाची पोळी पसंद आहे कि माइंड के लिए कुछ अच्छा एजुकेशन लेना जरूरी है, तो पूरन पोली कभी भी खा लेंगे, बट माइंड का एजुकेशन पहले लीजिए, बाद में सारी चीज हो जाती है। पेट खराब होता है तो हम पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, बट दिमाग खराब होता है तो पेट खराब होता है तो पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, आँख खराब होता है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, कान खराब होता है तो कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं। बट हमारा माइंड खराब होता है तो मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। बट बुरी चीज ये होती है कि हम देखो मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट हम डॉक्टर को भी मेंटल बना देते हैं। मतलब हमारा माइंड कितना पावरफुल है। पेट के डॉक्टर के पास बोलेंगे तो वो पेट का, आंखों का डॉक्टर बोलेंगे तो आंखों का। बट सोचिए मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को अगर मेंटल डॉक्टर बोलेंगे तो कितना बुरा है, वो बहिष्कार कर देते हैं उनका नाम का। और समाज वाले तो हमें पागल ही कर देते हैं, अरे यार इनको ना मेंटल हॉस्पिटल का दवा चालू। अरे कहाँ मेंटल, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, तो अच्छा काम करते हैं। हम अच्छे काम को बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पहले तो वो नजरिया हटाना है और दृष्टिकोण हटाना है कि कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं, कोई मेंटल डॉक्टर नहीं, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, और हमारे मानसिक उपचार के लिए हमारे काम आते हैं। तो इसका जरूरी नहीं कि मेंटल हॉस्पिटल मतलब पागल खाना ही होता है, वहां पे मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, तो अच्छा दृष्टिकोण से देखना है। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो एक, बट हम आज बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो अभी इसके लिए क्या अपडेट करना है, तो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है पेट, और पेट से महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा माइंड। और पूरा देखिए हमारा माइंड पूरे शरीर को चलाता है, एक छोटा सा हिस्सा 95% पूरे बॉडी को चलाता है। सोचिए ना कितना बड़ा भगवान ने मैजिक दिया है। आप बोलते हो मुझे ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी महसूस कर सकते हो। आपने कहा मुझे गाड़ी पे बैठना है तो गाड़ी पे बैठ सकते हो। आपने बोला मुझे चलना है तो आप चल सकते हो। आपने बोला मुझे हाथ ऊपर उठाना है तो उठा सकते हो। कितना बड़ा मैजिक आपके हाथ में है, कितना बड़ा पावर आपके हाथ में है। बट हम वो समझ नहीं पाते, तो कहीं तो भी मिसिंग है। तो कहीं तो भी मिसिंग में से कैसे निकलना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, प्लस आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला हूँ। जैसा अभी सॉफ्टवेयर देखा होगा ना, मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर होता है, हमारे इंसान का भी सॉफ्टवेयर होता है। और हम बाकी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, बट खुद का सॉफ्टवेयर कभी अपडेट नहीं करते। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग बदल जाते हैं, बट हम खुद कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। होता है? नहीं, मैं तो बाहुबली हूँ, मी ना वकील है, मैं ना ये हूँ, मैं ना वो हूँ। आपका मैं आपको गड्ढे में डाल देता है, फिर भी आप सुधरने का नाम नहीं लेते। इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं करते। तो कैसा अपडेट करना है इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। अभी थोड़ा माइंड के बारे में बात करते हैं। हमारे
और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, अ, हम माइंड को चलाते हैं कि माइंड हमें चलाता है? तो क्या लगता है आपको? सब लोगों के लिए सवाल रहेगा। अभी सिर्फ नारायण सर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि नारायण सर को पता है, सुबह सेशन में आए थे। तो बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। माइंड हमें चलाता है कि हम माइंड को चलाते हैं? सवाल समझ में आ गया? दिमाग आपल्याला चालवते की आपण दिमागाला चालवतो? चलो बताओ फटाफट। चलो हरवानी मैडम बताइए, क्या लगता है आपको? बड़ा मजा आता है, हाँ। हाँ, बड़ा ही बताइए। दिमाग अपने को चलाता है। फिर आपका वजन क्यों बढ़ गया, दिमाग अगर चला था तो? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं है? अगर दिमाग आपको चलाता तो आप मोटे क्यों बनते थे? आप थायराइड का गोली क्यों खाते थे? आपका चेहरा क्यों खराब होता था? या आपका हालत क्यों बढ़ता था? चलो, और मिश्रा मैडम आप बताइए, दिमाग हमें चलाता है कि हम दिमाग को चलाते हैं? एक्चुअल होना क्या चाहिए? बताइए बताइए, अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 40 मिनट है बचे हैं, और 40 मिनट ही गाड़ी चलने वाला है। तो आपको सफर एंजॉय करना है। बताइए जल्दी, दिमाग हमें चलाता है कि हम दिमाग को चलाते हैं? कंफ्यूज है? यस नो कुछ तो बताइए। कंफ्यूज है सर। कंफ्यूज है, चलो और पूछते हैं थोड़ा सा। इधर कोण आहे? निकिता मॅडम सांगा परत थोडा. हा, कोण कोणाला चालवतो? डोकं आपल्याला चालवतो की आपण डोक्याला चालवतो? आपण डोक्याला चालवतो, जसं आपण म्हणणार तसंच करणार ना. मग तुमचं वजन किती आहे सध्या? आता 75.6. मग तुम्ही तर डोकं चालवत होते, मग काऊन वजन वाढलं? बरोबर की नाही? मी जे बोलत आहे ते हो, खरं आहे की खोटं आहे? तुम्ही जर डोकं बरोबर आहे. चालवत आले असते तर तुमचं वजन वाढलं असतं का? नाही. नाही, म्हणजे तुम्ही काय केलं? तुम्हाला दिमाग चालवत आहे, म्हणजे डोक्याला तुम्ही चालवत नव्हते, डोकं तुम्हाला चालवत होतं. हो. आ गया मिस्टेक कहाँ हो गया हमारा जिंदगी में? और पूछते हैं, आता समजलं सूर्यकांत सर की नाही समजलं? मॅडमला बोलवलं की नाही बोलवलं? देवानंद सर कुठे गेले? देवानंद सर, चलो बताइए, आप बताइए. तुम्ही लय टेन्शन मध्ये आरामात करून राहिले, टेन्शन मध्ये आराम करून राहिले, सांगा. सर ना काय म्हणता? दिमाग आपल्याला चालवते की आपण दिमागाला चालवतो? दिमाग आपल्याला चालवते. दिमाग आपल्याला चालवते. देख म्हणजे बघा, आता त्यांनी उत्तर दिलं कारण की त्यांच्यासोबत तसं घडलं. दिमाग आपल्याला चालवते ना? हम्म. हा, म्हणून वजन वाढलं. का? म्हणून वजन वाढलं. चलो, तो कोई बात नहीं, मत कंफ्यूज होइए, बस एक बात सीखिए कि हम माइंड को चलाना चाहिए कि माइंड हमें चलाना चाहिए। तो राइट ये कि हमको माइंड को चलाना है, माइंड को अपने ऊपर मत हावी होने दो। माइंड को अपने ऊपर हावी होने दिया, उसके लिए वजन बढ़ा। बराबर? अभी मैं आगे आगे जैसा जैसा सेशन रहेगा वैसा वैसा आपको और डीप समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, जब हमें रियल में ठंडी होती है तब ठंडी नहीं बचती है। जब हम टीवी में और न्यूज़पेपर में और बाजू वाला जब बोलता है ना, अरे यार थोडंसं टेम्परेचर कमी झालं, थंडी वाढली, तो ठंडी लगनी शुरू हो जाती. फिर हमको बोलते हैं कि चलो स्वेटर निकालो, ब्लैंकेट निकालो, ज्यादा ठंडी हो गई. तो हमको उस तब ज्यादा ठंडी लगती है. जब एक्चुअल ठंडी होती है तब नहीं होती है ठंडी. तब हमारे शरीर भी अच्छा होता है. बट अगर किसी ने आके बोल दिया, अगर प्रमोद सर ने बोल दिया ना काल माझ्या घरी खूप जास्त थंडी होती, तो फिर ज्यादा ही ठंडी लगने लग जाती. मतलब माइंड को जैसा ऑर्डर मिला, माइंड ने बॉडी को वैसा ही अपडेट दिया. सिंपल है. ठंडी बोला तो ठंडी लगा, गर्मी बोला तो गर्मी लगा. कितने लोगों ने देखा है एसी वाले इंसान को कहीं भी फिर कुछ भी तकलीफ हो सकता है? जो एसी में ठंडी में बैठते हैं धूपकाले में देखेंगे, और बाहर आएंगे तो फिर बोलेंगे तुरंत गर्मी लग जाती है. और एक बंदा है जो दोपहर में पूरे धूपकाले में काम करते रहता है, उस इंसान को भी तो धूप लगता होगा ना. बट एसी में बैठने वाले इंसान को 2 मिनट में धूप में ठंडी लगता है, धूप में गर्मी लगता है. बट जो बेचारा मजदूर है जो दिन भर धूप में काम करता है, उसको कहाँ, उसको नहीं लगता होगा कि गर्मी? लगता उसको भी गर्मी है, इनको भी गर्मी है. सिर्फ मानता कौन है, ऑर्डर कौन देता है, वो इंपॉर्टेंट होता है. तो अब ये सॉफ्टवेयर कैसा अपडेट है? अभी माइंड तो समझ के आ गया माइंड का भी. माइंड का फैमिली समझते हैं कि एक्चुअल माइंड क्या है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ और अच्छा सा हेल्प हो जाएगा इसका.
और समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगा। चलो, तो मजा आ गया ना। माइंड हमें चलाता है कि हम माइंड को चलाते हैं। ये लिख के रख दीजिए और रात भर इसके बारे में सोचिए, और जब आपको इसका जवाब सही मिल जाए तो आप बोलेंगे सर मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज का, ऐसा बोलेंगे आप। सिर्फ समझना पड़ता है। चलो, तो हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। तो हाउ टू अपडेट सेल्फ सॉफ्टवेयर डी वाई एम ये रहेगा। तो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो डी वाई एम सॉफ्टवेयर में आज आपका अपडेट कर देता हूँ। तो ये कैसा अपडेट होगा? तो सबसे पहले तो माइंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बाकी आपको माइंड पावर सेशन जो आने वाले हैं वो भी आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर का। तो माइंड के दो भाई है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो चेतन मन और अवचेतन मन, और ये दोनों का अलग अलग काम होता है। और तीसरा भी एक माइंड होता है। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सिर्फ सुना है कि दो ही माइंड होता है? आपको क्या लगता है कितने माइंड है हमें? एक माइंड है, दो माइंड है? चलो बताइए जल्दी जल्दी। आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा इंटरेक्ट, सब लोगों को आवाज आ रहा है? हाई कर दीजिए सब लोग। आपल्याला किती दिमाग आहे? एक दिमाग आहे, दोन दिमाग आहे की तीन दिमाग आहे? आता हे विचारलं का थोडंसं कोणाकोणाला वाटतं यार मला दिमाग, माझ्याकडे एवढा दिमाग कमी आहे सर, मला विचारत आहे किती दिमाग आहे। चलो कोई बात नहीं, हो उसके लिए अब जस्ट जोकिंग, बट आप ये सीरियसली आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा हमें। वैसे तो तीन दिमाग है, बट तीसरा दिमाग जल्दी खुलता नहीं, क्योंकि तीसरा दिमाग खुलने तक हमारा माइंड उतना काम नहीं करता। उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। एक होता है कॉन्शियस माइंड चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, और एक होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब आपने सुना होगा तीसरी आंख के बारे में, कि जब तीसरी आंख खुलती है शंकर जी की तो तहलका मच जाता है। तीसरी आंख मतलब वो बहुत बड़ा मैजिक है। उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए, खुद के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट चाहिए, ऊपर वाले के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन चाहिए। बट ऊपर वाले के साथ अगर भगवान के साथ कनेक्शन चाहिए तो कनेक्शन अगर जोड़ना है तो इंसान कैसा चाहिए? मतलबी, लालची, बहिष्कारी, ऐसा इंसान भगवान से जुड़ सकता है? कभी नहीं जुड़ेगा। तो उससे तीसरी आंख मिलती भी नहीं आप लोगों को। तीसरे आंख जोड़ने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत प्योरिटी में रहना पड़ता है, बहुत क्लीननेस में रहना पड़ता है, बहुत ईमानदार रहना पड़ता है, बहुत दयालु, बहुत सारा इमोशंस के साथ आपको रहना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में बहुत बड़े गुरु ऋषि मुनि रहते थे। आज के तारीख में है क्या उतने? तारीख में तो पापी लोग ज्यादा मिलते हैं, ढोंगी लोग ज्यादा मिल जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आज के तारीख में वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने एनर्जी है बट उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो उस तक तो हमें पहुंचना नहीं। कितने लोगों को अभी पंडित बनना है? तो मुझे तो नहीं बनना है अभी फिलहाल में। तो ट्राई कि हम इंसान कैसे अच्छे बने, क्योंकि अच्छे इंसान बनेंगे तो डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। तो माइंड के बारे में जैसा मैंने बोला, तीन हमारे पास माइंड है। वैसे तो हम दो माइंड यूज करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो चेतन और अवचेतन, अभी दोनों माइंड का काम क्या है? चेतन और अवचेतन मन का काम क्या है? चेतन मन का काम है लॉजिक लगाना और रीजन लगाना। और ये डेली में 5 से 7% हमारे माइंड का यूज होता है। मतलब ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है 95%। मतलब हमारा सबसे ज्यादा डाटा कहाँ स्टोर होता है? अवचेतन मन में। और कॉन्शियस माइंड में 5 to 10%। उन 5 to 10% में भी आप देखेंगे कि हमारा माइंड लॉजिक लगाता है। देखा होगा आपने, आप भी लगाते होंगे वैसा। कोई चीज खरीदते हैं तो आप लॉजिक लगाते हैं ना, ये अपने लायक है, महंगा है, सस्ता है, कैसा है। बट कोई चीज पसंद आई तो कितना भी कीमत देते हैं ना। एक मिनट। मतलब सोचिए, अगर कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम लाखों रुपए खर्चा करते हैं। बट आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, 100 रुपए की चीज रही तो 10 बार सोचते हो, 10 बार उसके ऊपर लॉजिक लगाते हो, रीजन लगाते हो, फिर लेना है नहीं लेना है उसके बाद सोचते हो। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाता है। बट कॉन्शियस माइंड जब भी लॉजिक लगाता है, और कोई भी काम करे इस जिंदगी में, कुछ भी काम करो, आप चाहे पढ़ाई करो, आप चाहे काम करो, आप चाहे खाना खाओ, आप चाहे जो भी काम करो, आप चाहे टीवी देखो, बट हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पहले क्या करता है? लॉजिक लगाता है, कारण लगाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद वो फिल्टर होके काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कॉन्शियस माइंड के चक्कर में ही अटक जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे लोग को
सोच विचारों में ही फंस जाते हैं, करना है नहीं करना है, ये अच्छा है बुरा है, इसी चक्कर में फंस जाते हैं। और इसी चक्कर में लोग फिर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, बट सफल नहीं हो पाते। तो अभी माइंड के बारे में जैसे मैंने बोला कि माइंड की दो टाइप है, और दो टाइप में जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे माइंड हमारे बॉडी के लिए बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये कैसा चलता है सबकॉन्शियस? इमोशंस के साथ चलता है, हैप्पीनेस के साथ चलता है, एंग्री गुस्से के साथ भी चलता है, तिरस्कार के साथ भी चलता है, लालच की भावना से भी चलता है, ग्रीड के भावना से भी चलता है। देखा होगा आपने कभी कभी, इंसान बाहर से अच्छा दिखता है, बट उसके अंदर की जो भावना है वो लालसा वाली रहती है, लस्ट वाली रहती है, फंसाने वाली रहती है। तो आपको महसूस होता है ये इंसान ऊपर से अच्छा दिखता है, बट अंदर से कुछ तो भी गड़बड़ है। तो कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? ऐसा होता है कभी कभी कि दिखता तो अच्छा है, बट आपको फीलिंग नहीं आता, वो वाइब्रेशन नहीं आता कि इंसान अच्छा काम करेगा। आपको लगता है ये दिख रहा है अच्छा है, बट इसका वाइब्रेशन गलत है, इसका दृष्टिकोण अलग है, इसका जो इंटेंशन है वो गलत है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपको कितना बचाता है हर एक चीज से। तो हमारे पास, हमारे माइंड में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो अवचेतन मन के पास। और अवचेतन मन के पास अगर इतना बड़ा पावर है, तो उसका पावर का यूज कैसा करना चाहिए ये तो सीखना जरूरी है ना। अगर आपके पास इतना बड़ा मैजिक है, उसको कैसा यूज करना है, कैसा यूटिलाइज करना है, वो अगर सीख गए तो आपके पास कितना बड़ा पावर आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो सोचिए हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। अगर मैं आपको अभी 2 मिनट में सारे लोगों को अगर हंसने के लिए बोलूंगा तो हंसने लग जाएंगे। अगर वही मैं आपको बोलूंगा कि आपके सिर में दर्द होगा, हो रहा है, दर्द 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 हो रहा है, तो आपका 2 मिनट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बट मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब लोगों के पास पैरासीटामोल टैबलेट नहीं होगा। नहीं तो फिर आपका सिर दर्द होगा और आप मेरे नाम से चिल्लाएंगे आकाश सर की वजह से सिर दर्द हो रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं एक्सरसाइज दूसरा लेता हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगा आपको हंसना है, 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 आपको हंसना है। देखो इतना बोलने के बाद कुछ लोग देख रहे हैं, आकाश सर कितना भी बोलेंगे हम हंसेंगे नहीं। तो आप फिर आपके ऊपर का नुकसान करें, मेरे ऊपर का कोई नुकसान नहीं। तो अगर आप सोचिए माइंड को जो ऑर्डर देंगे वो हो जाएगा। सोचो बचपन में आप स्कूल में जब थे, तब आपको सुबह ट्रैवल मतलब गेट टुगेदर जाते थे या ट्रिप जाती थी, तो सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते थे ना। फिर रात को सोते समय क्या बोलते थे? अरे सकाळी 4 वाजता उठायचं है, सकाळीच गाड़ी है, सुबह 4 बजे गाड़ी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और देखेंगे कि उस दिन आप जल्दी उठ जाते हो। मतलब सोचिए आपके माइंड का कितना बड़ा पावर है। और आज की तारीख में उल्टा हो गया, हम हमारे माइंड के कंट्रोल में आ गए, हम हमारे माइंड के गुलाम बन गए। सुबह जल्दी उठना रहता है, पता होता है, फिर भी उठते नहीं। सुबह आंख खुलती है, हमारा माइंड बोलता है थोड़ा सा नींद ले लेते, थोड़ा सा झोपून घेऊ ना आपण, है ना हरवानी मैडम? सुबह आंख खुलता है, मगर हमारा माइंड बोलता है थोड़ा सो लेते हैं ना, क्या होता है, बाद में जागेंगे। अब फिर थोड़ा सोने के चक्कर में पूरा 8 बजे तक सो जाते हैं। मतलब सोचो, आपके माइंड का कंट्रोल आपने लिया तो आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बट आपके माइंड का, आपके दिमाग का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहा तो आपके हाथ से फिर जो चीजें अच्छी होनी है वो नहीं होती, फिर आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? यस नो? यस नो? काही तर असं मला सजेस्ट करा की नाही समजत आहे। तो माइंड को कंट्रोल में रहना है, तो उसके लिए क्या करना है? फिर उसके बाद सिंपल है, हमारे बॉडी फंक्शन कैसे करती है, हम जब बोलते हैं वही हमारे बॉडी में होता है। बट फर्क इतना ही है कि वो फंक्शन अगर उल्टा हो गया तो, अगर सोचो आपके घर में एक नौकर है जिसको हम रामू बोल देते हैं। अगर आपने नौकर को ऑर्डर दिया कि रामू चाय घेऊन ये, तो चाय लेके आता है रामू? आपने अगर बोला रामू को ये खाने के लिए बनाना है, तो वो बना देता है? अगर एक आध दिन ऐसा हो गया तो रामू ने आपको ऑर्डर दे दिया तो, नहीं नारायण जी ना आप खाना बना लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे ना, नौकर ने मुझे कैसे क्या ऑर्डर दिया। नौकर ने अगर बोल दिया आपको तो मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाओ, आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा? आपका फैमिली बिगड़ेगा?
सेम हमारे दिमाग के साथ यही खेल होता है। हम हमारे दिमाग के गुलाम बन जाते हैं, फिर हमारा दिमाग ऑर्डर देता है। फिर हमारा दिमाग ऑर्डर देता है कि ये काम, फिर हम बोलते हैं कि हमें काम करना है, हमें पता है हमें पतला होना है, हमें पता है हमें वजन कम करना है। बट हमारा दिमाग फिर हमें लॉजिक देता है, रामू के जैसा, मेरे लिए चाय बनाओ। तो दिमाग बताता है वजन गिजन कहीं कमी होती नहीं, जाओ नको तो, आप पैदल मत चलो, आपसे कुछ होता नहीं। हमारा ही दिमाग हमको ही बोलता है। आईने में जाके देखो, खुद के साथ सवाल करो, वो खुद आईना आपको बोलता है तेरे से वजन कम होगा। मतलब ये एक प्रकार का रामू ने ऑर्डर कर दिया ना हमें, और हम उनका ऑर्डर मान भी लेते हैं। जब किसी ने बोला सुबह घूमना अच्छा होता है, बट हमारा माइंड क्या ऑर्डर देता है, हट, घूम लेने के फायदा होते क्या? मगर हमारा माइंड सुबह उठाता भी नहीं, और पैदल भी नहीं घुमाता, और कुछ भी नहीं करता। और सिंपल फिर हमारा वजन भी बढ़ते जाता, फिर हमारी जिंदगी में एक एक नुकसान ऐसे ही होते जाते रहता है। कितने लोगों ने महसूस किया? क्योंकि इस दुनिया में सब लोगों को सारी चीज पता है। मोटे इंसान को पता है पतला कैसे होना है, पतले इंसान को पता है कि जाड़ा कैसे होना है। तीखा लगता है तो तकलीफ होता है, मीठा खाते हैं तो अच्छा लगता है, सब लोगों को सब पता है, फिर भी इंसान तकलीफ में क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने माइंड की बात सुन लेते हैं। और माइंड को तो कुछ दुख दर्द नहीं पता होता है, कुछ परिस्थितियां नहीं पता होती है। माइंड को ना दुख पता है, ना दर्द पता है, ना सही चीज पता है, ना अच्छी चीज पता है। माइंड को तो इतना पता है, अगर मैंने बोला मुझे ये खाना चाहिए, तो आपका माइंड ऑर्डर दे देता है, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आपका बॉडी उसको पूरा एक्शन में ला लेता है। और यही चीज बचपन से लेके अभी तक आ गई है। बट हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जिंदगी में हम ऑर्डर को रिप्लेस करते रहते हैं। और देखा होगा पेरेंट आपने, जब ये सारी चीजें कहाँ बिगड़ती है, वो अभी थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा तो और अच्छी समझ में आ जाएंगी कि सर ने जो बोला वो कितना सही है। हाँ, तो अभी हमारा माइंड जो है कंप्यूटर के जैसा है, कितना होता है ना। कितने लोग मानते हैं जो हम बोलते हैं वो होता है? तो हमारे पास पावर है। तो हमारा माइंड कंप्यूटर के जैसा है, जो आप डालेंगे वही प्रिंट आएगा। अगर कंप्यूटर में अगर आपने गुलाब का फूल का प्रिंट डाला, तो गुलाब का फूल का प्रिंट ही आएगा। कंप्यूटर में अगर आपने साइकिल का प्रिंट डाला, तो साइकिल का ही प्रिंट आएगा। कंप्यूटर का अभी सोचो, कंप्यूटर में कोई चीज आप प्रिंट टाइपिंग करते हो, तो कंप्यूटर सोचता है क्या ये अच्छा है बुरा है? नहीं, कंप्यूटर को जो बटन दबाएंगे वो आपको दिखा देता है। सेम हमारे माइंड का है, जो आप बोलेंगे माइंड दिखा देता है। अभी सिंपल है कि आप माइंड को बताते क्या है। अभी जैसे कंप्यूटर में जब आप कोई चीज डालते हैं तो उसमें कीबोर्ड होता है। सेम हमारे माइंड में कुछ बातें डालने के लिए कीबोर्ड होता है। तो हमारे हमारे कौन से कीबोर्ड है? अभी इसमें से आपको दिखेगा कि हमारे पास 5 कीबोर्ड है। इसमें से क्या लगता है आपको कौन सा पावरफुल है? कौन सा पावरफुल है? बताइए जल्दी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन भी करता हूँ। चलो, कौन बताएंगे? प्रमोद सर सांगा बरं, याच्यातलं सगळ्यात पॉवरफुल कोणचं आहे? आपल्या माइंडसाठी, आपल्या शरीरासाठी धोकादायक कुठला आहे, चांगलं कुठलं आहे? सबसे पहले पावरफुल वाला बताइए। अंडरस्टैंड। नहीं नहीं नहीं, ये 5 सेंसेस में कौन सा है? आंख। हो, आता ह्याच्यामध्ये ऐकणं सुद्धा महत्वाचंच आहे सर, नहीं नहीं पाहणंही नहीं महत्वाचं आहे. नहीं, सगळ्यात सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात जास्त पॉवरफुल कुठला है? डोळा, मग आंख. हाँ चलो, तो इनके जवाब को हम वेरीफाई कर देते। अभी सोचो, हम जो आंखों से देखते हैं वो सब सही होता है क्या? फिर कैसे नहीं. आंख पावरफुल हो गया? मिश्रा मैडम, अभी चलो मिश्रा मैडम को पूछते हैं। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जरूरी है? शुभ, हाँ चलो बताइए जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप। शुभांगी मैडम सांगा। हाँ मिश्रा मैडम, आपने बोला नहीं, बोलिए जल्दी। सर आंखें जरूरी है ना सर, जब आंखों से देखेंगे वो हिसाब से सर फिर काम भी होगा हाथों से।
फिर आंखों से तो आप टीवी में रोज पतले आदमी भी देखते हो, पतली हीरो भी देखते हैं, पतली हीरोइन भी देखते हैं, फिर आप में क्यों नहीं बदला हुआ अभी तक देखने के बाद? देखना जरूरी सर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा कीबोर्ड कौन सा पावरफुल है? माइंड का है सर। नहीं, माइंड तो है, बट माइंड में कीबोर्ड करने के लिए बटन तो दबाना पड़ेगा। हाथ। बटन मतलब हमारा सेंस है। तो कौन हाथ। सी चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है? हाथ है सर। हाथ नहीं। हाथों से तो इंसान हमें फिर धक्के भी दे देता है, हाथ अगर अच्छा होता तो। सर वैसा बोला जाओ तो सभी जरूरी है सर, लेकिन जब आंखों से हम देखेंगे तभी हम चलेंगे। नहीं, उस सिर्फ चीज अभी को हम आंखों का देखेंगे, यूज गौर करो करेंगे आप। सर कानों से। नहीं नहीं, आपने आंखों का यूज किया, सब चीजें आपने देखा हुआ सच होता है क्या? नहीं सर। कानों से सुना हुआ सब बातें सच होती है क्या? हर एक इंसान आपको जब मिलता है, कोई हैंडशेक करता है, तो टच करने के बाद हर एक इंसान अच्छा होता है क्या? सर आप तो हर एक इसमें कंफ्यूज में डाल रहे हैं सर। ये वही भी तो नहीं, वो भी वही नहीं, वो भी नहीं सर, है वही तो तो आपने सब। समजना है। देवानंद सर, बरोबर नाही काय? प्रश्न भारी आहे की नाही? आपल्या दिमागात ज्यांनी माहिती जाते, त्याचं जे साधन आहे, त्या साधनात सगळ्यात चांगलं महत्वाचं पॉवरफुल कोणसा कीबोर्ड आहे? तो यही तो बढ़िया मजा आता है। यही तो आपको सीखने लायक होता है कि क्या ऐसी चीज है जो हमारे माइंड को तेज बनाता है। सोचो, कानों से सब बातें सुना हुआ सच रहता है क्या? आंखों से देखी हुई बातें सब सच होती है क्या? अभी कोई बोलता है नाक जरूरी है। अभी सोचो, दारू पीने वाला इंसान को दारू का तो बास आता है, फिर भी क्यों पीता है? देखने वाले को मटन बुरा लगता है, कोमड़ी काटते हुए उनको बुरा लगता है, फिर भी खाते क्यों है? अगर हमारे माइंड में सब चीज अच्छी जाती है तो। बराबर है ना? हमारा हाथ, टच बोलते हैं बहुत सारे लोग। हमें कहीं पे जाने को पसंद भी नहीं आता है, फिर भी तो लोग बियर बार में जाके बैठते हैं ना। फिर ऐसा क्यों होता है? चीजें तो सब जरूरी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो भी देखना जरूरी है। तो ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, क्योंकि इस कंफ्यूजन में आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा फंस चुकी है। बहुत सारे लोग इसके वजह से पीछे हैं। चल, तो अभी आगे जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अभी आपको सही जवाब मिल जाएगा। चल, तो जाएंगे आगे। तो इसमें से देखिए, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? आंख भी जरूरी है, कान भी जरूरी है, नाक भी जरूरी है, बट टच भी जरूरी है, बट सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई मोदी है तो वो है टच, मतलब टंग। टेस्ट, सॉरी, टेस्ट। अभी आप बोलेंगे ये कैसा? क्योंकि सोचिए, कोई चीज देखेंगे सुनेंगे, इससे भी पावरफुल है कि आप क्या बात करते हो, आप क्या बोलते हो। यही आपके माइंड में जाता है, यही आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बराबर ना? अभी माइंड का काम कैसा होता है? माइंड को, क्योंकि माइंड को अच्छा बुरा समझता नहीं है, गलत सही समझता नहीं है। माइंड को तो माइंड है, वो तो बोलेगा भाई तू ऑर्डर दे, मैं करता हूँ। तो देखिए, अभी ये आपको फॉर्मूला देखना है, ये आपके लिए फॉर्मूला ना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये हमारे माइंड के लिए सबसे ज्यादा स्पीच मतलब बोलना। जब आप मुंह से अच्छी बात बोलेंगे तो आपके विचारों में अच्छी बात जाएंगी, आपका माइंड भी अच्छा उसको बोलेगा, फिर ब्रेन फंक्शन करेगा, बॉडी में ऑर्डर जाएगा, फिर उसका एक्शन हो जाएगा। और यही चीज होता है, और यही चीज साइकिल ऑफ कंडीशनिंग बनाता है। और जब आप देखेंगे कि इसमें से आज एक बुरी चीज ऐसी होगी कि हमारा कंडीशनिंग पैटर्न बहुत गलत बन चुका है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों के, कुछ अच्छे शब्दों के वजह से किसी की जिंदगी बच जाती है, किसी के अच्छे शब्द के वजह से इंसान की जिंदगी खराब भी होती है। सोचो, सॉरी शब्द इंसान ने बोला है तो झगड़ा खत्म हो जाता है। सॉरी शब्द अगर डॉक्टर ने बोला तो इंसान खत्म होता है। बराबर कि नहीं? जब अगर इंसान इंसान को बोलता है सॉरी तो झगड़ा खत्म हो जाता है, बट डॉक्टर ने इंसान को सॉरी बोल दिया तो हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं कि सॉरी, हम इंसान को नहीं बचा पाए। मतलब देखिए, शब्द कितना जरूरी है। अगर शब्द जरूरी है तो किस तरह यूज करना चाहिए। इसमें भी देखिए, जब एक कंडीशनिंग होता है तो अभी हमारे माइंड का, बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है माइंड। माइंड में सबसे पूर्ण कीपैड जो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, उसमें महत्वपूर्ण है हमारी जबान। और जबान को महत्वपूर्ण करने के लिए हम क्या बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों की पेरेंटिंग ही गलत होती है। माँ बाप बच्चों को अलग ही बोल देते हैं, घर में ही बोल देते हैं। अभी सोचो, एक शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है, एक शब्द किसी की जिंदगी खराब कर सकता है।
तो हमारे पास जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, किस तरह होना चाहिए। और कभी कभी देखा होगा, आप अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप आपके बच्चों को ही बोलते हैं, तू बाकला सा है, तू बयाड़ा सा है। अभी सोचो, आपने उसको पागल बोल दिया, उसके माइंड में पागल शब्द आ गया, वो पागल ही होगा ना। आपने देखा होगा, कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं होता तो माँ बाप क्या बोलते, माय पोरग बयाडाच आहे, गणित अभ्यासच नहीं करत, ये पोट्टा समझतच नहीं है, ये लड़का ना पागल ही है, इसको कुछ आता ही नहीं है। अरे आप कैसे क्या डिसाइड कर देते हो। फिर बच्चा गणित में अगर फेल हो गया तो किसकी गलती है। मैं बोलता हूँ बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की माँ बाप की गलती है। क्योंकि आप पेरेंटिंग ही गलत करते हो, गलत शब्दों की वजह से उनका माइंड डेवलप कर देते हो। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बढ़िया जिंदगी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने नहीं आती बट समझ में आती है। अभी सोचो, खुद जबान से बोलता है इंसान, मुझे अंग्रेजी बात नहीं करने आता बट समझ में आता है। अगर खुद नहीं बोल दिया तो हो गया, क्योंकि हमारा माइंड तो पावरफुल है, जो बोलेंगे वो होगा। और कितने लोगों ने ये मतलब महसूस किया। आप खुद के साथ बोलते हो, मुझे ना अंग्रेजी आती नहीं बट समझ में आती है। अरे खुद ही बोलते हो बोलना नहीं आएगा, खुद के साथ बुरा काम करेंगे तो कैसा होगा। खुद ही बोलते हो खुद ही झगड़ा करेंगे, खुद ही बोलेंगे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं तो बोर ही हो रहा है। मैं तो अभी सोचो, सुनना सुनने का भी बोल देता हूँ मैं आपको। अभी सोचो, आप ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे जिसका टेंशन बढ़ा देते हैं। अभी आपने अभी बहुत सारे लोग, वैलेंटाइन आ रहा है तो बहुत सारे लोग ये गाना सुनते हैं, अगर तुम मिल जाएंगे तो जमाना छोड़ देंगे। अरे बाबा, मिलने के बाद जमाना छोड़ेंगे तो क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे गाने सुनो जिससे कुछ फायदा हो। आप ऐसे गाने सुनेंगे जिससे कुछ फायदा ही नहीं होता। कुछ गाने ऐसे थे, मेरा जीवन कोरा कागज था कोरा ही रह गया। अरे बाबा, जिसने गाना गाया उसको पैसे मिला, उसका घर चल रहा है, वो हीरो बन गया। बट आपको तो आपकी जिंदगी में हीरो बनना है, आप तो जीरो बन गए गाना सुन के। तो क्या सुनना चाहिए वो भी जरूरी है, क्या बात करना चाहिए वो भी जरूरी है। बट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अच्छा होना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं मोटा हो गया हूँ। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है, मुझे ना थायराइड है बट नॉर्मल है। अरे वो आपने थायराइड बीमारी भी बोल दिया, नॉर्मल भी बोल दिया, तो आपका शरीर क्या करेगा, बीमारी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ना बीपीचा त्रास आहे पण थोडस बरं आहे, चांगला है। मुझे ना शुगर का प्रॉब्लम है बट बरा है। अरे क्या बरा है, क्या खुद के साथ क्या झूठ बोलते हो आप। और आपकी जिंदगी का प्रोग्रामिंग भी इसी तरह होता है, आपका पैटर्न भी इसी तरह बन जाता है। फिर आप बोलते हैं सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आप खुद ही बोल रहे हो ऐसा, तो वैसा ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं थक गया हूं। अरे आपने खुद खुद ने बोल दिया थक गया हो तो थक गया हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो बहुत दुखी आत्मा हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। अभी लोगों को अमीर बनना होता है और लोग क्या बोलते हैं, मी ना गरीबच है। अरे यार, आपको अमीर बनना है और गरीब क्यों बोलते हो। फिर गरीब बोलते हो तो गरीब ही रहते हो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मुझे पैदल चलना है, बट सुनने के वो बस थोड़ा सा एक ऑर्डर है कि दूसरे ऑर्डर में क्या आ जाता है, पैदल चलने से फायदा होता है क्या। कभी कभी हम खुद के साथ अच्छी बात करते हैं। जो इंसान खुद के साथ किया हुआ वादा खुद कभी पूरा नहीं करता, वो जिंदगी में कभी किसी का वादा पूरा नहीं कर सकता। तो जो बात आप खुद के साथ करते हो, खुद के साथ जो वादा करते हो, वो पूरा करने की कोशिश कीजिए, तो आपका माइंड अच्छा प्रोग्रामिंग होगा। हमेशा बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए। बच्चों को ये कभी मत बोलिए तू तो बैताड़स है, तू तो पागल ही है, तेरे को तो समझता ही नहीं है, तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है। अरे यार, वो छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, आपके पास जिंदगी का इतना बड़ा अनुभव रहता है, फिर भी आप बोलते हो। अभी देखने का नतीजा देखो, टीवी देखते रहते हैं वुमेन्स हाउसवाइफ, वो सास बहू सीरियल में जिंदगी में कभी तक आज तक अच्छा नहीं सिखाया। नहीं तो कभी भी आप सीरियल उठा के देख लीजिए, उसमें एक ही दिखाते हैं, किसी का खून कर दिया, एक एक औरत को दो हस्बैंड है, दो औरत को एक हस्बैंड है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी की जिंदगी खराब हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है। सोचियो, क्या देख रहे हो टीवी में आप लोग। फिर आप लोग बोलते हैं मेरे घर में ना एक सून भाग गई, दो शादी कर ली। अरे टीवी में आज तक वही तो देखा, दोन लग्न केलं तरी चालते, तीन लग्न केलं तरी चालते। म्हणजे घरून लग्न केलं तर नवऱ्याच्याच घरी राहा लागते, इथं नवरा बेवडा जरी असेल तरी नवऱ्याच जवळ राहायचं।
तो दैट्स थिंग कि आपको समझना है कि आप क्या माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। आप अगर पागल बोलेंगे तो पागल होगा, आप अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि ये आपके पास पावर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके हाथ में है बटन दबाना। दारू पीना ना पीना किसके हाथ में रहता है? खुद के हाथ में रहता है। बट हमारा इन्वायरमेंट, हमारा दोस्त क्या बोलता है, पिऊंगे ना थोड़ी सी काय होती है, टेंशन कमी होती है थोड़ा सा। आज सुबह हमने एक एग्जांपल सुना, दारू पीने से बॉडी स्वच्छ होता है बोले, हमारे विनोद सर बोले थे। अभी कौन से झंडू बाम ने बताया कि दारू पीने से बॉडी क्लीन होता है? ऐसा होता तो हम दारू बांटते फिरते थे। तो आप माइंड में क्या डेवलपिंग कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा है कि आप बात क्या कर रहे हो। आप आपके बच्चों को क्या बोलते हो, आप खुद के साथ क्या बात करते हो, आप खुद के वाइफ के साथ क्या बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने वाइफ को क्या बोलते हैं, बयाड़ा है म्हणते माय बायको लेके समझतच नाही, पागल ही है बोलते मेरी वाइफ झगड़ा ही करती रहती है बोलते हैं। अबे आपने ही खुद बोल दिया कि मेरी वाइफ झगड़ा करती है, तो आपकी वाइफ झगड़ा ही करेंगी। आप क्या बोलते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझ में आ गया आपका कीबोर्ड कहाँ खराब हो गया था? आज मैंने कीबोर्ड आपका दुरुस्त कर दिया। पैसे भेज देना सब लोगों ने, कम से कम वायरिंग का आपने 100 रुपए भेज दिया तो भी अच्छा है, मेरा फॉर्म्युला 1 हो जाएगा। बरोबर ना जामगडे साहेब? जामगडे साहेब म्हणून बरं झालं, थोडंसं ऐकलं तर बरंच झालं, पण तुम्ही दिसत नाही आहे ना समोर, समोर दिसले तर बरं वाटत। मग ते असं होतं ना, दुधाला जायचं आणि भांडं लपून ठेवायचं, मतलब दूध भी लेना है और बर्तन भी नहीं दिखाना है। तो ये डीएनए अच्छा नहीं है, ये डीएनए लेना नहीं है। शेंडी लगाने का डीएनए नहीं चाहिए अपने को, है ना नरेश सर? वो अच्छा नहीं होता। चल तो आगे जाएंगे। कितने लोगों को बाय द वे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? अभी तो मतलब 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में आपको प्रोग्रामिंग किस तरह करना चाहिए वो भी आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है? तो आपको अच्छा पता चल गया। तो पेरेंटिंग, और बहुत सारे लोग टीचर, अगर आप, मैं मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मम्मी पापा हो, टीचर हो, तो आप आपके बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करना है, अच्छी बातें करना है। अगर मैं बोलता हूँ बच्चे को नहीं गणित आ रहा है, कम से कम ये तो बोलो मेरा बच्चा होशियार है, गणित अच्छा करता है, पढ़ाई अच्छा करता है, बच्चे को भी खुशी होगी मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करते। बट अगर आप नहीं बोलेंगे तो बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट भी होता है। फिर कुछ दिन के बाद वही बच्चा डिप्रेशन में जाता है, वही बच्चा गोली खाता है, वही बच्चे को फिर आपको दवाखाने लेके जाने के बाद ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आधे से ज्यादा लोग, 90% लोग बीपी शुगर जो भी गोलियां खाते हैं ना, इसी चक्कर में खाते हैं। अगर किसी को जाके पूछो क्यों खा रहे हैं, नहीं बोलते हमें बताया गया उसने खा रहे हैं। कभी खुद का माइंड यूज ही नहीं करते, वो गुलाम बन जाते हैं, फिर नौकर बन जाते हैं, और फिर रामू उसको ऑर्डर देता है, नहीं ये करना पड़ता तो वो कर देते हैं। वो बोलते हैं बीपी का गोली जिंदगी भर खाना है तो खा लेते हैं, पता ही नहीं कैसा करना है। तो इससे प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है। तो अभी बताइए, माइंड हमको चलाता है कि हमें माइंड को चलाना चाहिए? हमें माइंड को चलाना चाहिए, माइंड ने हमें नहीं चलाना चाहिए। हमको माइंड को चलाना है। हम जो ऑर्डर देंगे माइंड करेगा, बोलिए मेरे साथ, हम जो ऑर्डर देंगे माइंड करेगा। चलो करो सब लोग एक साथ मेरे साथ कीजिए। हम जो बोलेंगे हमारा माइंड करेगा, हम जो बोलेंगे हमारा माइंड करेगा, हम जो बोलेंगे हमारा माइंड करेगा। करिए सब लोग एक बार, करिए सब लोग। हम जो बोलेंगे हमारा माइंड करेगा। जब माइंड बोलता है तब नहीं करना है, माइंड तो पागल है। आप तो, आपको मोटा बना दिया इसने, आपको दवाइयाँ खिला दिया इसने, ठीक है? तो माइंड को नौकर बनाना सीखिए, मतलब एज पॉसिबल, ये थोड़ा वर्ड अलग है बट समझ लीजिए, आसान होगा समझने में। नहीं तो फिर कुछ खरा नहीं फिर आपकी जिंदगी का, ठीक है? तो चलिए आगे जाएंगे। अभी इसका कंडीशनिंग किस तरह करना है, जैसे मैंने बोला आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है, यही पैटर्न हमें अच्छा बनाता है। हम क्या बात करते हैं वो विचारों में जाता है, विचारों से माइंड में जाता है, माइंड ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है। यहाँ पे भी देखिए ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है, देन हमारे बॉडी के साथ हो जाता है। तो अभी सिंपल शुरुआत कहाँ से हुआ, स्पीच, बोलने से। हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोलेंगे वो विचारों में जाएगा, विचारों से माइंड में जाएगा, माइंड से ब्रेन में आएगा, फिर ऑर्डर करेगा, फिर ऑर्डर करेगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर अगर आपको गोली छुड़वाना है तो आप अच्छा बोलिए, आपकी गोली छूटने का विचार माइंड में जाएगा, फिर माइंड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से बॉडी में जाएगा, फिर आप जिंदगी भर खुश रह सकते हैं। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको बेटे को बोलना है कि मेरा बेटा जीनियस है,
तो मेरा बेटा जीनियस है। बेटे का जो नाम है जीनियस में चला जाएगा, थॉट में जाएगा, माइंड में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, बॉडी को जाएगा, और आपका बच्चा जीनियस बन जाएगा। अगर आपका अंग्रेजी अंग्रेजी कच्चा है तो आप बोले मेरा इंग्लिश पक्का है, मेरा इंग्लिश पक्का है, मुझे इंग्लिश बात करनी आती है, बात करनी आती है, बात करनी आती है। एक दिन आप बात कर लेते हो। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपने कार सीखा, जब आपने साइकिल सीखा तो पहले महीने भर में आपको सीखने के लिए तकलीफ हुआ ना, तो कॉन्शियस माइंड लगाया ना। साइकिल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, गियर कब डालना है, गियर कब बदलना है, कब गाड़ी मोड़ना है। फिर हमें जो गाड़ी सिखाने वाला इंसान बोलता है 20 की स्पीड आती है तो पहला गियर डालने का, 30 की स्पीड आती है, 50 का स्पीड आता है तो दूसरा गियर डालने का। तब हम सोचिए सचेतन होकर सारी चीज करते हैं। बट आज के तारीख में क्या होता है, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आप गाड़ी ऑटोमत चलाते हो। सोचिए आज आप फोन पे बात भी कर लेते हो, ब्रेक भी दबाते हो, हैंडल भी पलटाते हो, क्लच भी दबाते हो, गियर भी चेंज करते हो, गाड़ी टर्न भी कर लेते हो, और आप फोन भी चला रहे हो। करते हो ऐसा? सोचो आपके पास कितना बड़ा पावर है। बट आप भूल गए कि मेरे पास इतना बड़ा पावर है। आप वैसे ही घुटने टेक देते हो जिंदगी के सामने। जाऊ दे ना, झालं ना वय आता माया, काय राहील आयुष्यात? अरे का झाले का म्हातारे? 50 वर्ष पूर्ण होत नाही तर आपण म्हाताऱ्यासारखं फिलिंग करतो। समझ में आ गया आपको क्या करना है? माइंड के साथ अच्छा पैटर्न डेवलप करना है, अच्छी बातें करना है। चलो, तो अभी ये अच्छा कैसे करना है? तो अभी आपको जो चाहिए वो बात करना है। तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत बात करते हैं। जो चाहिए वो कभी नहीं बोलते। किसी को बताया कि मेरा हेल्दी होना है, बट बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मुझे ना ये तकलीफ है। तो आपको क्या करना है, जो आप चाहते हो वो बात करना है। यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मैंने उसलिए ब्लैंक पर रखा, आज आपको लिखना है खुद के साथ। जो आप चाहते हो वो बोलो। लिखिए लिखिए, सब लोग लिखा आपने, सब लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो भी चलेगा। और जो आप नहीं चाहते वो मत बोलिए। जो आप नहीं चाहते वो मत बोलिए। जो आप चाहते हो वो बोलिए। अगर आप बीमारी चाहते हो तो बीमारी बोलिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूं, मुझे अच्छा होना है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो ये मत बोलिए कि मेरे सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं शब्द हमारा माइंड लेता नहीं है। अगर आपका सिर दर्द भी हो रहा है, आपका सिर दर्द भी हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, मैं ना थोड़ा हल्का लग रहा हूँ, एकदम एनर्जेटिक लग रहा है। तो अच्छे शब्द बोलिए। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दो रहा है, तो आप कमांड ही वो दे रहे। आपने कीबोर्ड में बटन में क्या डाला कि मैं माझं डोकं दुखत आहे, माझं डोकं दुखत आहे, माझं डोकं दुखत आहे, पूरा शरीर डोकं दुखत है। पूरे बॉडी में वही ऑर्डर चला जाता है। तो जो चाहिए वो बोलना है, जो नहीं चाहिए कभी नहीं बोलना है। अगर आप मम्मी पापा हो, आपके घर में बच्चे हैं, तो कभी जिंदगी में कोशिश भी मत करिए कि आपके घर में कोई पागल शब्द यूज हो, आपके घर में कोई शब्द बहियाड़ शब्द हो, या आपके घर में कोई ऐसा शब्द हो जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी मिले। समझ में आ गया? जो चाहिए वो बोलिए। आपको क्या क्या चाहिए? मुझे अच्छा होना है, मुझे हेल्दी होना है। सोचिए मुझे 10 किलो वजन कम होने के बाद मैं कैसा दिखूंगा। सोचिए प्रीति मैडम, अगर मैं 15 किलो वजन कम होने के बाद कैसा दिखूंगा। ज्योति मैडम, आपको भी सोचना है मेरा वजन रुका हुआ है, ये मत सोचिए, क्योंकि आप रुका हुआ बोलेंगे तो वजन रुकेगा ही रुकेगा। आप बोलेंगे मेरा वजन बढ़ता है तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप बोलेंगे मेरे सिर में दर्द है तो है ही है। आप बोलेंगे मेरे को जिंदगी भर बीपी का गोली खाना है तो खाना ही पड़ता है आपको। आप तो नसीबवान हो, आप तो लकी हो कि आप बहुत अच्छे कम्युनिटी में आए हो, आप बहुत अच्छे लोगों के साथ में आए हो। तो सबसे पहले आज तो आप आपके कोच को थैंक यू शब्द लिख के बोल दीजिए कि आपको बहुत अच्छे कम्युनिटी ने उनको बुलाया है। सोचिए ये चीज सिखाने के लिए लोग, सीखने के लिए लोग लाखों रुपए भरते हैं, आपको फ्री में मिल रहा है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को मेंबरशिप देने के लिए जान पे आता है। 3200 रुपये मेंबरशिप घेते म्हणते सर। अरे बाबा, 3200 के जगह 32,000 का कैसा आपका लाइफ में जिंदगी भर का फायदा हो, ये सिखाने के लिए हम तैयार रहते। और जो चीज कभी सीखना है उसके लिए कभी पैसे देने के लिए रोना नहीं है, ये भी सीखना है। जहां हम सीख रहे हैं
वहां पे हमेशा हमें गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा देना पड़ता था, आज के जमाने में फीस देना पड़ता है। तो आपके कोच, आपकी कम्युनिटी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी इस चीज के लिए। और जैसा हमारा माइंड पावर सेशन होता है, एवरी मंडे आपका माइंड पैटर्न किया जाता है, एवरी मंडे आपको दवा दी जाती है अपने दिमाग के लिए। तो ये कभी मत समझिए कि आप पागल हो। आप अच्छे इंसान कैसे बनना है ये सीखते हो, क्योंकि आपके जिंदगी में कुछ तो भी गलत हुआ था, उसके वजह से आप इस कम्युनिटी में आए हो। कुछ तो भी कमी हुआ था, कहीं तो भी गाड़ी पंचर हुआ था, उसलिए आप ये ढूंढते ढूंढते आए हो। तो आप आए थे बाय चांस, बट अभी कर रहे हो बाय चॉइस। तो आपकी गाड़ी अभी किस तरह चलाना है? अच्छी चलाना है ना? तो वापस एक बार बोलिए, हमें हमारे माइंड को चलाना है, हमें हमारे माइंड को चलाना है, हमें हमारे माइंड को चलाना है। ड्राइव यूर माइंड। अभी आपको पहले शब्द का अर्थ समझ में आया होगा, DYM। तो अभी समझ में आ गया, पहले इसमें नहीं समझ में आया होगा, बट अभी समझ में आया होगा। देखिए मैं वापस से आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। चलो, हमारा ट्रेन का टाइम भी खत्म हो गया। तो डेफिनेटली ये इतना तो समझ में आ गया गलती कहाँ हुआ है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है DYM, ड्राइव योर माइंड, तो आज आपके हाथ में आ गया है। और ये अच्छी भी चीज है कि आपके पास रिमोट आ गया। कितने लोगों को लग रहा है मेरे पास रिमोट आ गया? तो इसमें दो चीजें हैं, ये अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ है। क्यों अच्छा इसलिए हुआ है? नहीं, पहले बुरा बता देता हूँ। पहले बुरा बताओ कि अच्छा बताओ? एक नंबर की दो नंबर? पहले बुरा बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा सुनने की आदत कम होती है, बुरा सुनने की आदत ज्यादा होती है। तो बुरा सुन लीजिए पहले। अच्छा, अच्छा हुआ आपके हाथ में रिमोट है, बट वो अच्छा हुआ आपके हाथ में रिमोट है तो बुरा भी इसलिए है कि आप सब दिमाग अपना ही लगाएंगे, अपने कोच का नहीं सुनेंगे। बोलेंगे नहीं, आकाश सर ने बोला था दिमाग को चलाओ, तो मैं मेरे ही दिमाग को चलाऊंगा। अरे जरूरी नहीं मेरे भाई, आपको आपका दिमाग चलाना है, बट आपकी कोच का भी बात सुनना है। फिर वो बैरियर आ जाता है ना, मैं तो वकील हूं, मैं क्यों नरेश सर का सुनूं? मैं तो प्रिया मैडम से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, फिर प्रिया मैडम का क्यों सुनूं? होता है ना। अरे ये तो बंदा रोज गाड़ी ढकेलता है, ये क्यों मुझे बताएगा, मैं इसका क्यों सुनूं? मतलब आपके हाथ में रिमोट आ गया, ये बुरी भी चीज है, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आपके माइंड को जंग लग जाता है। और अच्छी चीज ये है कि आपके हाथ में रिमोट है, आपको जैसे चाहिए वैसे जिंदगी आप कर सकते हो। आपको पतला होना है तो आप पतला हो सकते हो, आपको पैसा कमाना है पैसा कमा सकते हो, आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आप रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हो, मम्मी पापा का रिलेशनशिप अच्छा करना है तो वो कर सकते हैं, पेरेंटिंग अच्छा करना है तो अच्छा कर सकते हैं। ये अच्छी बात भी है कि आपके हाथ में रिमोट है, तो आप रिमोट का बटन भी दबा सकते हो। चलो मेरे कोच जो बता रहे हैं मुझे सुनना चाहिए, माइंड पावर सेशन आ रहा है मुझे सुनना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। यू मतलब आपके माइंड में कंट्रोल, आपका रिमोट आपके हाथ में है, जैसा चाहे वैसा रिमोट डाल सकते हो, जो बातें डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अभी इतना तो समझ में आ गया गाड़ी कहाँ पंचर हुआ है। ठीक है, अभी फर्क इतना ही होगा कि सर रिपेयरिंग में क्या क्या करना है, क्या सेंटेंस बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। अगर मुझे ये बीमारी है तो मेरे लिए क्या अच्छी चीज है, क्या शब्द अच्छा है। अगर किसी ने बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है, और कोई बोलता है सर मैं अच्छा बोलूं, मेरे सिर में सिर दर्द नहीं हो रहा है, तो दोनों चीज सही है, दोनों में से एक सही है। मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा है, मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा है, मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा है, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव है, बट आप लोगों को तो पॉजिटिव लगा। मतलब सोचिए कितना कंफ्यूजन है वर्डिंग में। अभी सोचो, ना शब्द माइंड लेता नहीं, फिर भी सिर दर्द होता तो सिर दर्द ही सुनाई देता है। तो आप ऐसा भी बोलेंगे ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर भी दर्द होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं मी टेन्शन नाही घेऊन राहिलो, नहीं 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 मी टेन्शन नाही घेऊन राहिलो, नाही घेऊन राहिलो म्हणते आणि टेन्शन घेतात. मंदा मॅडम, असं कधीच नाही म्हणायचं मला टेन्शन नाही. टेन्शन नाही म्हटलं का टेन्शन येते आपल्याला, ऐसा नहीं बोलने का। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो ये कभी मत बोलो मेरे सिर में सिर दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा मत बोलो। स्पाइडरमैन नहीं बनना है। आप ये बोल सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फ्रेश लग रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है, मैं ना थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। इसमें कोई निगेटिव शब्द है?
तो माइंड को वो बोलिए जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो मत लीजिए। हम पेट के लिए कैसा करते हैं? जो नहीं चाहिए वो बम दबा दबा के खाते हैं। समोसा नहीं बोला तो दबा दबा के खाते हैं। चाइनीज नहीं बोला तो दबा दबा के खाते हैं। सोचो, पेट के लिए बम खाते हैं, बम करते हैं, बट माइंड के लिए, स्किन के लिए कितने महंगे महंगे पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप करते हैं, देन क्या क्या है वो सारी चीजें कर लेते हैं। बट कभी सोचा क्या अपने दिमाग के लिए कौन सा पेन किलर जरूरी है, कौन दिमाग के लिए कौन सा इंजेक्शन जरूरी है? तो जितना खर्चा ऊपर लगा रहे उतना थोड़ा खर्चा अपने माइंड को लगाइए तो आपका पूरा जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जिंदगी में। जान दो ना, इनको क्या लेने देना है, वही तो सेशन है, वही तो कॉल है, वही तो डेली का काम है। नहीं मेरे भाई, अभी सोचिए, रोज कॉल पे आना क्यों जरूरी है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले के जमाने में कीपैड वाला मोबाइल था, तब वो भी तो फोन ही था। आज के जमाने में एंड्रॉयड फोन आ गया, वो भी तो फोन ही है। पहले भी तो बात होता था, अभी भी तो बात हो रहा है। बट पहले में और अभी में फर्क है कि नहीं है? पहले में कीपैड वाला मोबाइल था, नेट चला सकते थे क्या? नहीं। आज हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हम बहुत सारी चीज एंड्रॉयड मोबाइल पे पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अपडेट हुआ ना, कीपैड से एंड्रॉयड तक की। तो वैसे ये सेशन भी अपडेट होता है। आपको क्या लगता है, जो आज मैं हूं वैसा ही कल रहने वाला हूं? नहीं, इससे अच्छा रहूंगा ना। जो पहले सेशन होते थे उससे आज अच्छे हो रहे हैं, जो आज सेशन हो रहे हैं उससे कहीं गुना अच्छा आगे चल के होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, आपको इस सेशन को मिस करना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए? काय वाटते अमोल सर? आला का हनवत खेळात कोणतरी शिकवायला असं? किसी को टाइम दिया ऐसा? कोई सिखाने के लिए आता है हमें ऐसा? तो क्या लगता है आपको, ये मेंबरशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फिर भी लोग 5 तारीख का इंतजार करते हैं। येऊ द्या म्हणते 5 तारीख, बाद में रिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग तो फिर 20 तारीख के बाद रिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतना पैसा दिए क्यों, हमें तो सस्ता मिलता है। आपके जिंदगी को इतना सस्ता बना दिया, मतलब आपको मतलब वो वैल्यू नहीं है फिर कुछ बातों का। तो वैल्यू करना भी सीखना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप रिन्यू नहीं किया। जाऊ द्या ना, कुठं मेंबरशिप रिन्यू करता म्हणते यांना हेच काम आहे। अरे नहीं, हमें बहुत सारे काम है। हम चाहे तो वैसे ही रास्ते पे दुकान लेके बैठ सकते हैं, हमारे चाय नाश्ते का वैसे ही बेच सकते हैं बिना इंफॉर्मेशन का। बट हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो, इसलिए हमें समय निकालना पड़ता है। पता है आप लोगों को, आज मैं सुबह 4 बजे से उठा हूँ, इतना अच्छा बढ़िया नोट्स निकाले कि मैंने ये चाहा कि मैं लोगों को कितना अच्छा सिखा सकता हूँ, कितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता हूँ। तो इसमें मेहनत लगा। ये चाय नाश्ता तो मैं वैसे भी बेच सकता हूँ, बट हमारी कम्युनिटी ऐसे क्यों नहीं बेचती? हम तो मेडिकल स्टोर लगा के भी बेच सकते हैं। हम तो शाहरुख खान को भी 1 करोड़ रुपए देके इसका ऐड करवा सकते हैं। बट हम झूठ नहीं करते ना। अक्षय कुमार बोर्नविटा का ऐड करता है, खाता है क्या? वो झूठी तो नहीं चाहिए हमें जिंदगी में। यहाँ पे हम जो खाते हैं जो पीते हैं वही आपको देते हैं। इसलिए यहाँ पे सच्चाई है, और सच्चाई का ही पैसा लगता है। झूठ तो फ्री में मिल जाता है, और सच के लिए मेहनत लगता है। झूठ के लिए मेहनत लगता है क्या? झूठ तो आसानी से बोल लेते हो आप, पर सच बोलने के लिए तकलीफ होता है ना, मेहनत लगता है। तो सेम एक कम्युनिटी आपके लिए उतना ही काम करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रशांत सर ने उनके जिंदगी का एक वनवास न्यूट्रिशन वर्ड कम्युनिटी के लिए दिया है। वनवास बोल सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी उन्होंने ऐसा समझ लीजिए लोगों के नाम के लिए बना दिया है। इतना ज्यादा मेहनत करते, तो मेहनत ही इस कम्युनिटी में आपको दिखेंगी। और लगता है आपको आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, चलो ये तो मैंने आपका 2.2 सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, यू वर्सेस यू। इसको और कैसा बेटर होना चाहिए, ये आपको आगे कम्युनिटी में और सीखने के लिए मिलेगा। तो कितने लोग रेडी हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, 2 महीना 3 महीना करते हैं, उनको लगता है मुझे सब आ गया, मैं बाहुबली बन गया, मैं शक्तिमान बन गया, मुझे पता है वजन कैसे कम करना है। नहीं भाई, बच्चा जन्म लेने में 9 महीना लगता है। 9 महीने के बाद में चलने नहीं लगता है डायरेक्ट, उसको भी टाइम लगता है। तो आप 3 महीने आके वजन कम कर लेते हो तो आप बाहुबली नहीं बन जाते हैं। आपको तो और ज्यादा सीखना पड़ता है, वजन कम होने के बाद में मेंटेन कैसे करना है, वजन ब्लॉक होने के बाद क्या करना पड़ता है,
कुछ तकलीफ होने के बाद क्या चेंज करना पड़ता है, जब तक वो सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं करते रहेंगे वैसे तो फिर तकलीफ होने वाला है। फिर लोहे के जैसा जंग पकड़ते रहता है, फिर हम बोलते हैं अरे यार मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है, अरे यार मैं तो मोटा ही बन रहा हूँ, मैंने तो ये लिया था, ये चाय नाश्ते का फर्क ही नहीं होता है, ये चाय नाश्ते से किडनी खराब होता है। आप क्या ऑर्डर दे रहे हो मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप गलत बोलेंगे तो गलत होगा, आप सही बोलेंगे तो सही होगा। बोलना क्या है आपके ऊपर डिपेंड है, रिमोट आपके हाथ में है। क्या डिलीट करना है, क्या रखना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप नहीं रिन्यू किया होगा तो रिन्यू कीजिए, क्योंकि ये नहीं रिचार्ज कीजिए। जैसा मोबाइल जरूरी है तो मोबाइल का रिचार्ज जरूरी है, तो मोबाइल चलता है। आपको लगता है मेरे माइंड को चलाना है, कितने लोग पेट के लिए खर्चा करते हैं, कितने लोग मेकअप के लिए खर्चा करते हैं, कितने लोग हेयर स्टाइल के लिए खर्चा करते हैं। तो ये कम्युनिटी आपको माइंड कैसे चलाना है, माइंड कैसे अपडेट करना है ये सिखाती है। तो इसके लिए तो आपसे फिर ज्यादा पैसे लेना चाहिए, फिर भी आपको फ्री में आता है। तो उसके लिए अपडेट रहना सीखिए, समय के साथ चलना सीख लीजिए। समय के साथ चलना सीखेंगे तो जिंदगी भर खुश रहेंगे, समय के बिना चलने सीखेंगे तो जिंदगी भर तकलीफ देंगे। समय के साथ बदलेंगे तो खुश रहेंगे, समय ने आपको बदला तो तकलीफ होती है। रोज पैदल चलेंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे, रोज अच्छा खाएंगे तो कभी मोटे नहीं होंगे। बट रोज नहीं चलेंगे, रोज अच्छा नहीं खाना खाएंगे तो फिर डॉक्टर एक दिन खुद बोलते हैं बीपी वाढला तुमचा आता, पैदल घूमना जाना पड़ता है। उस दिन आप पैदल निकलते हो, उस दिन बोलते हो पैदल चाला लागते म्हणते थोडस, एवढ्या दिवसाचं काय केलं होतं, काहीच तर नाही केलं, आता गोडी लागली म्हणून पैदल फिरतात। मतलब हम जंग लगने के बाद में सुधरने के लिए जाते हैं, जंग लगने से पहले कोई प्रिकॉशन नहीं लेता है। और हमारा कम्युनिटी वही इंडस्ट्री में काम करता है, वेलनेस में प्रिकॉशन पे काम करता है, औषध लगने के बाद में नहीं। औषध लगने के बाद में तो जंग ही पकड़ा हुआ है। कितने लोगों को थायराइड के गोली आने के बाद खुशी होती है, कितने लोगों को हार्ट अटैक आने के बाद खुशी होती है, किसी को नहीं होती मेरे भाई। तो फिर करना ही क्यों जो होता नहीं। तो वही करना जिससे खुश होते हो, वही करना है जो वही बात करना है जो आपके लिए जरूरी है। तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गई है। तो थैंक यू सो मच। तो आगे का सेशन डेफिनेटली हम आगे लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर किस तरह अपडेट करना चाहिए, और आप लोगों को लग रहा है ये सेशन रिपीट सुनना चाहिए, तो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी चैनल है डिजिटल वेलनेस कोच आकाश, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। या आप गूगल पे भी डायरेक्ट नाम डालेंगे डिजिटल वेलनेस कोच आकाश, तो वहां पे भी आपको मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए। और सब लोगों ने अगर बीटीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो आप बीटीसी में पार्टिसिपेट कर लीजिए। आपके लिए यहाँ से आधा घंटा मेरे तरफ से है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो कर लीजिए। आज का ही 5 तारीख है। मेंबरशिप अगर आपने रिचार्ज नहीं किया होगा तो वो भी रिचार्ज करना है, जिससे आपको और अच्छे सा फायदा होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। तो